Hello students, in this video I am going to tell you about the sonnet 116 Let Me Not to the Marriage of True Minds written by William Shakespeare, and this sonnet is from your unit 2nd in your second paper. Now look at the PPT. Let's start. Let me not to the marriage of true minds admit impediments. In this sonnet, Shakespeare is telling us what is true love. What is true love according to William Shakespeare? He says that Shakespeare will not admit any obstacle in the union of true hearts. वे कहते हैं कि मैं कभी भी इम्पेडिमेंट्स मीन ऑब्स्टिकल कि मैं किसी भी ऑब्स्टिकल को, किसी भी रुकावट को, किसी भी बाधा को एडमिट नहीं करता हूँ, एक्सेप्ट नहीं करता हूँ जो कि दो सच्चे प्यार करने वालों के बीच में आते हैं. लव इज़ नॉट लव, डेट लव इज़ नॉट ट्रू लव. उनका कहना है कि वो लव ट्रू लव नहीं है. विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स, डेट चेंज when there is some opposite circumstances. He says true love is not true love, that love is not true love that changes according to the situation. कहते हैं कि वो प्यार सच्चा प्यार नहीं है जो कि जब चेंज आते हैं लाइफ में, कोई सिचुएशन ऐसी आती है और उसमें वे चेंज हो जाता है. और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, और साथ ही वो लव भी ट्रू लव नहीं है जो कि किसी, वो रिमूवर का मतलब है कि किसी ऑब्स्टिकल के साथ वो रिमूव हो जाता है. यानी कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी अपोजिट सर्कमस्टांसेस इस ट्रू लव को रिमूव कर देती है, वो लव ट्रू लव नहीं है. ओ नो, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क. ही सेज दैट ट्रू लव इज लाइक पोल स्टार, दैट पोल स्टार रिमेन्स इन द फिक्स्ड डायरेक्शन. same wise likewise true love remains same always. वो कहते हैं कि जिस तरह से पोल स्टार जो है वो एक ही दिशा में रहता है, उसी तरह से ट्रू लव भी हमेशा बना रहता है, कभी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है. डेट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, जिस तरह से पोल स्टार टेम्पेस्ट देखता है यानी तूफानों को देखता है, बट इज़ नेवर शेकन, बट ही नेवर चेंजेस इट्स पोजिशन. लेकिन वो अपनी पोजिशन को कभी चेंज नहीं करता है, कभी हिलता नहीं है. इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क. और पोल स्टार का क्या काम है, क्या फंक्शन है? ही गिव्स डायरेक्शन टू द वॉन्डरिंग शिप. वो शिप को, जो समुद्र में शिप होते हैं, उनको सही दिशा देता है. जो समुद्र में जहाज भटक जाते हैं, वो पोल स्टार को देखकर ही उनको डायरेक्शन का पता चलता है कि किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, किधर ईस्ट और किधर वेस्ट है. तो ये एक ऐसा स्टार है जो कि भटकते हुए बार्क को यानी शिप्स को जो है एक डायरेक्शन देता है, उन्हें सही डायरेक्शन देता है. Whose words unknown, although his height be taken. और इसकी ये जो वर्थ है, उसकी वर्थ को जो है वो अननोन है, यानी हम उसकी जो इतनी उसकी क्वालिटी है, उसका टैलेंट है और जो उसकी इतनी वर्दीनेस है वो हमारे अननोन है. ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, हम उसकी ऊंचाई तो नाप सकते हैं कि ध्रुव तारा पृथ्वी से कितनी दूर है, हम उसकी हाइट नाप सकते हैं, लेकिन उसकी जो फंक्शन की, जो उसके जो इम्पोर्टेंस है ऐसे शिप्स के लिए जो कि भटक जाते हैं और उनको डायरेक्शन देता है, ऐसे शिप्स के लिए जो उसकी इम्पोर्टेंस है, वो उस इम्पोर्टेंस की को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, या उस इम्पोर्टेंस को किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता है. लव इज़ नॉट टाइम्स फूल. अभी कहते हैं कि लव इज़ नॉट टाइम्स फूल, यानी लव नेवर चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम. कहते हैं कि जो ट्रू लव होता है वो कभी भी टाइम के साथ साथ बदलता नहीं है. जैसे फिज़िकल जो हमारे स्ट्रक्चर होता है, जो फिज़िकल हमारी बॉडी होती है, वो हमेशा चेंज हो जाती है. यानी कि जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, तब हमारी बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है. फिर जब हम और बड़े होते हैं तब हमारा बॉडी स्ट्रक्चर और अलग होता है. फिर जब बूढ़े हो जाते हैं तो सुंदर नहीं रहते हैं. बट जो ट्रू लव होता है अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, लव नेवर चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम. लव कभी भी, ट्रू लव कभी भी बदलता नहीं है, वो वैसा ही बना रहता है. चाहे कितने ही टाइम बीत जाएं, कितने ही ईयर्स बीत जाएं, कितने ही डिकेड्स बीत जाएं, कितने ही 1000 ईयर्स बीत जाएं, लेकिन वो कभी भी चेंज नहीं होता है. दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन इट्स हिज बैंडिंग सिकल्स कंपास कम.
अब यहाँ पर वही कहता है रोजी लिप्स एंड चीक्स का मतलब है कि हमारी बॉडी, हमारी फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर, जो फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर है हमारा, जो यूथ एज में बहुत ब्यूटीफुल होता है, यानी किसी के यदि रोजी लिप्स हैं, रोज़ की तरह लिप्स हैं और चीक्स हैं, यानी रोज़ की तरह लिप्स का क्या मतलब है, शी और ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो जो इतना सुंदर है यद्यपि उसके लिप्स जो हैं वो रोज़ की तरह से हो, उसके चीक्स रोज़ की तरह से हो, यानी वो कितना ही सुंदर हो। विद इन हिज बैंडिंग सिकल्स कंपास कम, लेकिन वो सुंदरता, बैंडिंग सिकल का मतलब है जिस तरह से जब खेत में जो फार्मर होते हैं वो सिकल का यूज़ करते हैं अपनी फसल को काटने के लिए। सिकल मतलब दराती, वो क्या होती है, बैंड मतलब एक गोल होती है, पीछे उसमें एक हत्था होता है। तो बैंडिंग सिकल यानी कि जिस तरह से बैंडिंग सिकल जो है वो फसल को काट देती है, उसी तरह से टाइम रूपी जो बैंडिंग सिकल है, टाइम रूपी जो सिकल है वो क्या कर देता है, फिजिकल ब्यूटी को काट देता है, फिजिकल ब्यूटी को ख़त्म कर देता है। हमारी ब्यूटी अकॉर्डिंग टू एज ख़त्म होती रहती है, कम होती रहती है। लव ऑल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, लेकिन जो ट्रू लव होता है डैट डज नॉट चेंज, डैट नेवर चेंज विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, लेकिन वो घंटों या हफ्तों के साथ कम नहीं होता है। हम ये नहीं कहते, हम ये नहीं कह सकते कि 4 हफ्ते हो गए तो प्यार कम हो गया, 2 दिन हो गए तो प्यार कम हो गया, 5 घंटे हो गए तो प्यार कम हो गया। तो जो लव है वो टाइम के साथ यानी आवर्स और वीक के साथ कभी भी चेंज नहीं होता है। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, बल्कि क्या करता रहता है, एज ऑफ डूम यानी कहता है ना कि कल वो आएगी, क्या बोलते, कयामत तक जो है, एज ऑफ डूम जिस तरह से कयामत तक का टाइम होता है, या ये कह सकता है एज ऑफ डूम जिस तरह से चंद्रमा की चांदनी होती है, उसी तरह से ये लगातार जो है लव को भी चेंज नहीं होता है बल्कि लगातार चलता रहता है। इफ दिस बी एरर एंड अपॉन बी प्रूव्ड आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड, और यदि कोई इस चीज़ को गलत साबित कर दे, दिस बी एरर, यदि कोई प्रूव कर दे, अपॉन माई मी प्रूव्ड, ये प्रूव कर दे कि विलियम शेक्सपियर इज सेइंग रॉन्ग, यदि कोई प्रूव कर दे कि विलियम शेक्सपियर गलत कह रहे हैं अबाउट द ट्रू लव के बारे में, यदि कोई मुझे प्रूव कर दे कि मैंने जो बात कही है वो गलत है, आई नेवर रिट मतलब राइट, तो आई विल नेवर राइट, मैं आगे कभी इन फ्यूचर, आई विल नेवर राइट इन फ्यूचर एनी सोनेट एनी पोएम, मैं आगे कभी नहीं लिखूंगा, नॉर नो मैन एवर लव्ड, और यदि मेरी बात गलत प्रूफ हो जाएगी तो कभी भी कोई आदमी, कभी भी कोई इस संसार में कोई भी ह्यूमन बीइंग वो सच्चा प्यार नहीं करेगा। तो वे लास्ट में वो यही कह रहे हैं कि यदि कोई मुझे गलत प्रूव कर दे तो मैं ये मतलब एक तरह से बैट है उनकी कि अगर कोई उन्हें गलत प्रूव कर देंगे तो आगे सोनेट लिखना बंद कर देंगे, कुछ भी लिखना वे बंद कर देंगे, और ही विल एग्री डेट देयर इज़ नो लव इन दिस वर्ल्ड, और साथ ही वो ये स्वीकार भी करेंगे कि इस संसार में सच्चा प्यार नहीं है, और कोई भी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, एनी वन इन दिस वर्ल्ड विल नॉट एवर लव्ड, कभी भी कोई प्यार नहीं करेगा। तो ये एक सोनेट था विलियम शेक्सपियर का, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। इसमें से जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके, एक तो इसकी बनती है राइमिंग स्कीम, इसमें आपके राइमिंग स्कीम आपसे पूछी जा सकती है। इसमें कुछ मेटाफर यूज़ हुए हैं जैसे कि एवर फिक्स्ड मार्क, ये मेटाफर में यूज़ हुआ है, इसमें लव को एक एवर फिक्स्ड मार्क की तरह बताया है, तो ये इसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं। साथ ही इसमें 14 लाइन्स का ये सोनेट है। फर्स्ट लाइन है इसकी, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, कई बार फर्स्ट लाइन भी पूछ ली जाती है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ सोनेट 116, तो इसका फर्स्ट लाइन है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। और एज यू नो सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है ABAB, CD EF एंड G। तो दीज आर सम important questions in this sonnet, and you can see there is a metaphor also, with his bending sickles compass come, this is also metaphor. Okay, thank you students.